स्टार्ट। रासायनिक उर्वरकों से पर्यावरण पर पड़ते दुष्प्रभाव से शायद ही कोई अनजान होगा। यह हमारी मिट्टी के पोषक तत्वों को तो खत्म करती ही है, खाद्यान्न की पोषकता को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, अनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जमीन बंजर होने लगती है और खाद्यान्न उत्पादन घटने लगता है। नैनो उर्वरकों को भी अपवाद नहीं मानना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ था तब भी यही कहा गया था कि इससे हमारी खेती को खूब लाभ होगा। निस्संदेह इसने हमारा उत्पादन बढ़ाया, लेकिन हमारे सामने कई चुनौतियां भी पेश की। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इसने इंसानों को भी कई बीमारियों की सौगात दी। आलम यह रहा कि पंजाब से चलने वाली एक ट्रेन को बाकायदा कैंसर एक्सप्रेस कहा जाने लगा, क्योंकि उससे ज़्यादातर कैंसर के मरीज ही यात्रा करते दिखते हैं। ठीक यही नैनो उर्वरकों के साथ भी हो सकता है। भले अभी तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि नैनो उर्वरक पौधों के भीतरी हिस्सों में जमा हो सकते हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। इससे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का निर्माण हो सकता है और पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। कहा यह भी जाता है कि नैनो उर्वरक खाद्यान्न में जमा हो सकता है और जब उनका सेवन किया जाएगा तो मानव स्वास्थ्य के सामने कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। साफ है, नैनो उर्वरक के इस्तेमाल को लेकर हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी नई तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन जरूरी यह है कि उस पर भरोसा करने से पहले उनके अच्छे बुरे गुणों का पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए। इससे हम उस तकनीक का संभलकर इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके दुष्प्रभावों के खिलाफ अपनी तैयारी कर सकेंगे। अगर नैनो उर्वरक हमारी खेती को फायदा पहुंचाते हों तो बेशक उसका किसान उपयोग करें, लेकिन यदि कहीं भी शको शुबा हो तो कुछ क्षण ठहरकर हमें विचार करना ही चाहिए और फिर इसके इस्तेमाल की ओर बढ़ना चाहिए। जब अध्ययन नैनो उर्वरकों के दुष्प्रभावों की भी पुष्टि कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमें संभलकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव का हमने खूब खामियाजा भुगता है। इसे हमें सबक के तौर पर लेना चाहिए और नैनो उर्वरकों की तरफ संभलकर कदम बढ़ाना चाहिए। स्टॉप।